ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर निशाना साधा है और उन पर बिहार को पलायन का प्रतीक बनाने का आरोप लगाया है। श्री मोदी ने आज बिहार में सीवान में एक जनसभा में कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ही राज्य को विकास के रास्ते पर वापस लाया है। उन्होंने बिहार के लोगों को विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार राज्य के विकास के लिए काम करना जारी रखेगी। पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। इन लोगों ने ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गई। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई है। प्रधानमंत्री ने आज 5,900 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मढ़ौरा संयंत्र में बने आधुनिकतम रेल इंजनों की खेप भी झंडी दिखाकर पश्चिमी अफ्रीका के गिनी गणराज्य के लिए रवाना की। श्री मोदी आज शाम को ओडिशा में भुवनेश्वर जाएंगे, जहां वे राज्य सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित राज्य स्तर के समारोह की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जीवन के सभी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने के महत्व पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि उन्नत तकनीकों की मदद से दिव्यांगजन मुख्यधारा में प्रभावी रूप से योगदान दे सकते हैं। राष्ट्रपति आज देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में विद्यार्थियों को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति निकेतन में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सहकारिता की भावना हजारों वर्षों से भारत की धरती में समाहित है। उन्होंने कहा कि भारत की रगों में सर्वजन कल्याण की भावना प्रवाहित है, जो सहकारिता का सार है। वे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने केंद्र द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन योजनाओं के केंद्र में छोटे और सीमांत किसान हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा आज से सिक्किम के नाथुला से शुरू हो गई है। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने आज यात्रा को हरी झंडी दिखाई। 36 तीर्थयात्रियों और अधिकारियों का पहला जत्था कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में प्रवेश कर गया। नाथुला की दूसरी ओर चीनी अधिकारी उनका स्वागत करने के लिए मौजूद रहे। संस्कृति मंत्रालय 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश के 100 प्रमुख पर्यटन स्थलों और 50 अन्य सांस्कृतिक स्थलों पर योग सत्रों का आयोजन कर रहा है। ये सत्र विशाखापट्टनम में आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रमुख योग कार्यक्रम के अतिरिक्त होंगे। विशाखापट्टनम योग आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत जल्द ही वैश्विक नवाचार का केंद्र बन जाएगा। श्री गोयल ने कल लंदन में फ्यूचर फ्रंटियर्स फोरम में साइंस म्यूजियम ग्रुप के निदेशक सर इयान ब्लेचफोर्ड के साथ संवाद में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत अगले 15 वर्षों में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करेगा। संचालन और रखरखाव से जुड़े कारणों से एयर इंडिया की कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द या कम की गई हैं। एयर इंडिया के वक्तव्य के अनुसार अमृतसर से लंदन और गोवा से लंदन की उड़ान 15 जुलाई तक और दिल्ली से नैरोबी की उड़ान 30 जून तक नहीं चलेंगी। इसके अलावा कल से 15 जुलाई तक दिल्ली से टोरंटो, वाशिंगटन, लंदन, पेरिस, वियना, मेलबर्न और टोक्यो की विभिन्न उड़ानों की संख्या कम की गई है। मौसम विभाग ने 25 जून तक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून और तेज होगा। अगले 2 दिनों में पूरे राज्य में मध्यम से भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। आईएमडी ने कई पूर्वी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें अलग अलग इलाकों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर समेत कुल 36 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद और गोरखपुर जैसे क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।